नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सुखी जीवन का रहस्य। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में कुछ ही समय में काफी घुल मिल गए। उस वृद्ध सज्जन से सुकरात की मुलाकात बहुत ही सुखद रही। वृद्ध सज्जन आग्रह पूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में बहू बेटे, पौत्र पौत्रियां सभी उपस्थित थे। सुकरात ने वृद्ध से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब मेरे बेटों को मैंने सौंप दी है। घर की व्यवस्था हमारी बहुओं ने बेहतर ढंग से संभाल ली है और इसी तरह जीवन सुखीपूर्ण चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धावस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। इस वृद्धावस्था में आपको बिना कुछ किए तो रहते नहीं होंगे, कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? इस पर वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से अधिक अपेक्षाएं बिल्कुल मत पालो और जो मिले उसी में संतुष्ट रहो। उस वृद्ध ने बेहद संयत शब्द में बताया कि जीवन के इस मोड़ पर मैंने एक ही नीति को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है कि वह है कि दूसरों से कभी भी कोई अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूं और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूं। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता रहता हूं। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूं। मैं उनके किसी कार्य में बाधक बिल्कुल नहीं बनता। मैं उनके किसी भी कार्य में बाधक बिल्कुल नहीं बनता। पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशविरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत भी करता रहता हूं। अब मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम बिल्कुल नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर चले ही मेरा यह आग्रह कभी नहीं होता। वे मेरे अनुसार ही कोई कार्य करे ऐसा मैं कभी नहीं सोचता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः सही सलाह देकर उन्हें विदा कर देता हूं।
बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह कोई आपने सम्यक समझ लिया है। इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने सम्यक को बिल्कुल समझ लिया है, अंगीकार कर लिया है। अगर आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे। यदि आज आप बूढ़े नहीं हैं तो कल अवश्य होंगे। इसलिए आज बुजुर्गों की इज्जत और मदद करें, जिससे कल कोई आपकी भी मदद और इज्जत करे। याद रखें, जो आज दिया जाता है वही कल लौटकर हमें पुनः प्राप्त होता है। अपनी वाणी में सुई भले ही रखो पर उसमें धागा जरूर डालकर रखो। अपनी वाणी में सुई भले ही रखो पर उसमें धागा जरूर डालकर रखो, ताकि सुई केवल छेद ही न करे, आपस में माला की तरह जोड़कर भी रखे। आपका जीवन में किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और वह आपका अच्छा किया ऐसे वक्त पर लौट के आपको मिलेगा कि जब आपको उसकी बेहद आवश्यकता होगी। तो आपको ये मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।